एपिसोड 5 में हम देखते हैं सियान वहाँ पे आकर तेंग को उस लड़के के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। फिर वो उन लोगों के पास आकर बैठ जाता है जहाँ पे तेंग बताती है सियान उसका फ्रेंड है। फिर वो सियान को बताती है कि ये उसका सीनियर जोउमो है। दोनों ही एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। उसके बाद तेंग और जोउमो एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। उनको इतना करीब बात करता हुआ देख उसको बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके जल्दी आने को बोलता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फेंग और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या काम है कि उसने हमें अर्जेंटली बुलाया है। फिर वो दोनों बात करते हुए एक लड़के को देखते हैं जिसको देखकर फेंग कहता है वो लड़का जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। उसकी वाइफ कहती है कि वो तो चेंग हुई है, लेकिन चेंग हुई उनको देखकर भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे चेंग हुई भी बाहर वेट कर रहा होता है। वो लोग पूछते हैं तुम बाहर क्यों खड़े हो, तो वो कहता है क्योंकि अंदर एक लड़का है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनते ही दोनों हस्बैंड वाइफ भागते हुए अंदर आते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि तेंग किसी से बात कर रही है। सियान जानबूझकर कहता है मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया क्योंकि मैं सबको तुम्हारे साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। फिर वो तेंग को दूसरे साइड बुला लेता है और वहाँ पे खुद बैठ जाता है और उसके दोनों दोस्त भी। लेकिन फेंग को जगह नहीं हो रहा था, इसलिए उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी वाइफ कहती है कोई बात नहीं तुम इधर आ जाओ। फिर ये लोग बैठकर वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। सियान तो बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही था क्योंकि उसके फ्रेंड्स मिस्टर जो के बारे में ही तारीफ करने लग जाते हैं और वो लोग तेंग के साथ ही उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। जो देखकर सियान सोच रहा होता है कि क्या मैंने इनको इसीलिए बुलाया था। फिर वो बेचारा सड़ा हुआ मुंह बनाकर वहाँ पे बैठा रहता है और इन लोगों की बातें सुनता रहता है क्योंकि वहाँ पे मिस्टर जो का बहुत ही ज्यादा तारीफ किया जा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चला आता है। अब डिनर खत्म होने के बाद जो वहाँ से चला जाता है तो फेंग की वाइफ कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलकर वो तेंग और सियान के साथ आती है और फेंग और चेंग हुई एक साथ जाते हैं जहाँ पे फेंग की वाइफ अभी भी जो का ही तारीफ कर रही होती है और तेंग से कह रही होती है कि उसको तुम अपने बॉयफ्रेंड बना लो। जो बात सुनकर सियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग सियान के घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि चेंग हुई ने एक ऐप बनाया है जहाँ पे कपल्स को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि वो लोग कितना % एक दूसरे से मैच करते हैं। जहाँ पे वो लोग फिर से तेंग को जो के साथ मैच करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन तेंग उसको बोल रही होती है कि नहीं यार ये सब मुझे नहीं पसंद है। सियान वहाँ पे आता है तो वो लोग कहते हैं चलो सियान के साथ मैच करवाते हैं। वो दोनों मैच करते हैं तो सिर्फ 52% ही मैच होता है। जो देखकर वो सोचते हैं इतना कम तो नहीं हो सकता है, जरूर चेंग हुई के ऐप का ही कुछ गड़बड़ है। ऐसा बोलकर वो उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। तेंग कहती है ये ऐप हमारा दोस्ती को कैसे % दे सकता है। मुझे पता है कि हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वो लोग बात करते हुए खाना खाते हैं। फेंग सियान का सड़ा हुआ मुंह देखकर पूछता है क्या हुआ तुम्हें, आज तुम क्यों खुश नहीं लग रहे हो। तो वो पूछता है तुम्हें जो के बारे में क्या पता है। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, तुम्हें क्या लगता है वो कैसा इंसान होगा। फेंग कहता है मुझे नहीं पता। सियान कहता है तो फिर तुम लोग तेंग के साथ उसकी सेटिंग करवाने में क्यों लगे पड़े हो। वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और मैं तेंग को उससे बचा रहा हूँ क्योंकि उसकी मॉम ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए बोला है। फेंग पूछता है तुम उसको जानते हो क्या। सियान कहता है नहीं मैं उसको नहीं जानता हूँ। तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है। हो सकता है कि वो तेंग की सच्चा प्यार हो और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो तेंग के लिए ही अच्छा है। ऐसा बोलकर वो उसका मूड और ज्यादा खराब कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सारे आते हैं और खाना खत्म करने के बाद एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। सियान तेंग से कहता है बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तेंग कहती है कोई बात नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन सियान की मॉम कहती है तेंग को घर छोड़कर ही आना। तेंग उससे कहती है कि कल मेरी मॉम ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, क्या तुम मेरे साथ आओगे, लेकिन वो मना कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जो मो को दिखाया जाता है। वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड तेंग के बारे में बता रही होती है कि वो क्या क्या कर रही थी और वो कितनी अच्छी है। असल में वो लड़की उसके साथ पहले रहा करती थी, वो उसकी रूममेट थी, इसलिए उसको तेंग के बारे में बहुत कुछ पता था। वहीं दूसरी तरफ हम तेंग को ब्लाइंड डेट पे देखते हैं, जो देखकर वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सियान आता है तो वो लोग कहते हैं देखो देखो तेंग कैसे ब्लाइंड डेट पे गई है।
वो वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो बहुत बिजी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो उसी जगह पे पहुँच जाता है और तैंग को मैसेज करके बोलता है कि तुम्हारा असिस्टेंट रेडी हो चुका है। अब उस लड़के के जाने के बाद एक दूसरा लड़का आता है जिसके पास सियान आकर बताता है कि अरे यार तुम कब तक फ्री होगे, मैं तुम्हारे डेट के लिए वेट कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो लड़का पूछता है ये कौन है, तो सियान कहता है कि मेरे साथ भी इसका ब्लाइंड डेट है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद बहुत सारे लड़के आते हैं और सियान एक एक करके सबको भगा देता है। अब वो दोनों डेट खत्म करने के बाद घर आते हैं जहाँ पे तैंग कहती है कि अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए हम अलग अलग जाएंगे। ऐसा बोलकर वो पहले ऊपर जाती है, उसके बाद जानबूझकर उसको कॉल करके नाटक करती है कि वो सियान से अभी मिल रही है। उसकी मॉम कहती है उसको डिनर पे बुलाओ, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो वो कहती है ठीक है मॉम, मैं बुलाती हूँ। फिर वो उसको बुलाती है और सियान अनजान बनते हुए घर आता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। हम यहाँ पे तैंग के डैड को भी देखते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैंने तो तुम दोनों को नीचे साथ में देखा था, तो फिर तुम दोनों अलग अलग क्यों आए हो। जो बात सुनकर सियान की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तैंग अपनी मॉम की सुनने से पहले ही उनको भगा देती है। फिर ये लोग डिनर करने लग जाते हैं जहाँ पे उसकी मॉम को उस लड़के का मॉम मैसेज करके बोलती है कि तुम्हारी बेटी की तो बहुत सारे फ्रेंड्स है। उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है और टैलेंटेड है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो तुम अपने आप को देख लो। उनकी ऐसी बातें सुनकर तैंग बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो सिर्फ एक था, मैंने तुम्हारे लिए बाकी 9 को अरेंज कर रखा है। उनकी बातें सुनकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर डिनर खत्म करने के बाद ये लोग बर्तन साफ करने आते हैं जहाँ पे सियान उसकी हेल्प करता है। तैंग कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर पे हो, लेकिन सियान उसको भेज देता है। वो देखती है कि सियान को उसके घर का सब कुछ पता है, कहाँ पे कौन सा बर्तन है और कहाँ पे कौन सी चीज है, जो देखकर वो सोचती है अरे वाओ। फिर वो उससे कुछ सामान का नाम पूछती है। सियान उसको बताता है कि वो तो अंदर है। अब तैंग उसको बाहर निकाल रही होती है, तभी सियान भी उसकी हेल्प करता है और इसी चक्कर में दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आते हैं, जो उसकी मॉम भी देख रही होती है। तैंग के जाने के बाद वो सियान के पास आकर कहती है तुम दोनों एक दूसरे को बाहर देखोगे तो ब्रो ब्रो मत बोलना, अगर ये हरकत करोगे तो बाकी सब भी इसके ब्रो बन जाएंगे। उनकी ऐसी बातें सुनकर सियान मुस्कुराता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।